बरकत हो। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सुने, हम दुआयारू में एक कोर्स गाएंगे और उम्मीद है कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो आप साथ, आपके पास ये गीत मौजूद है, आप साथ गुनगुना सकते हैं और अगली दफा हम सब मिलकर इसको गाएंगे। बेजरू का मसा, बेजरू का मसा, बेरू का मसा, बेजरू का मसा, सोचो पे दे मसा, होठों पे दे मसा, सोचो पे दे मसा, होठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं हालेलुया, ताकि मैं कुछ बोलूं बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। बेजरू का मसा, बेरू का मसा, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर। तेरा कलाम ही बोलो हालेलुया, तेरा कलाम ही बोलो बंधनों को खोलो, बंधनों को खोलो। बेरू का मसा, बेरू का मसा, बेरू का मसा, बेरू का मसा, रोहे पाक दुआ, मन मन में बस जा, रोहे पाक दुआ, मन मन में बस जा। तेरी राह पे हो लूं हालेलुया, तेरी राह पे हो लूं बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। बेरू
हालेलुया तेरे ही नाम से बोलो, बंधनों को खोलो, बंधनों को खोलो। यीशु का मसा, यीशु का मसा, यीशु का मसा, यीशु का मसा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे और भाई लियाब आज की दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस इबादत के लिए कि आज हम इकट्ठा हुए हैं कलाम सुनने को। खुदा मसीह भाई साहब जो कलाम हमें सुनाए, खुदा मसीह वो सुन के अपने मसीह उस पर हम अमल करें। अपने मसीह वो हमारे साथ हो, भाई साहब के साथ हो। ये सब कुछ करता हूँ तेरे जलाली और आपके नाम में, आमीन। उजियल ने जो हवाला आपके सामने पढ़ा, उम्मीद है कि आपने गौर के साथ उन आयात को सुना होगा। उसका उर्दू तर्जमा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको वो तमाम बातें बताओ जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। बात यहाँ पर इख्तियार की गई है। खुदा यीशु मसीह ने इस बात का इकरार किया कि आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार जो है मुझे दिया गया है। और उसके अलावा जो तलावत आपने आमिर चौहान ने जो तलावत की, उसमें हमने कलाम मुकद्दस में से ये सुना कि यहूदी यीशु मसीह को संसार करना चाहते थे। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों संसार करना चाहते हो? क्या तुमने वो मौजज़ात नहीं देखे जो मैंने दिखाए? तो उन्होंने कहा कि हम उन मौजज़ात की वजह से तुझे संसार नहीं करते, बल्कि इसलिए तुझे संसार करना चाहते हैं कि तू अपने आप को खुदा कहता है, कुफर बकता है, तू अपने आप को खुदा कहता है, इसलिए हम तुझे संसार करना चाहते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो बाइबल मुकद्दस में खुदा की जो सिफात हमें नजर आती हैं कि खुदा बाप के तौर पर हमें नजर आता है, खुदा इंसान की तख्लीक करता हुआ नजर आता है, खुदा एज अ क्रिएटर हमें नजर आता है, खुदा जो है वो हमें मालिक के तौर पर नजर आता है। पुराने अहदनामा में खुदा जो है वो हमें बाप की सूरत में नजर आता है। पुराने अहदनामा में खुदा हमें डांटता हुआ नजर आता है। खुदा जो है वो लोगों की परवरिश करता हुआ हमें नजर आता है, बचाने वाले के तौर पर नजर आता है, संभालने वाले के तौर पर नजर आता है। और हम देख सकते हैं कि खुदा जो है किस तरह से जो है वो बनी इस्राएल के आगे आगे चलता था, आग का सतून बनकर। जिस तरह से एक बाप अपने बच्चे की उंगली जो चलना अभी नहीं सीखा होता और उसे उंगली पकड़कर जिस तरह बाप लेकर चलता है, उसी तरह से खुदा बनी इस्राएल के आगे आग का सतून बनकर जो है वो उनके आगे आगे चलता था। और पुराने अहदनामा में हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा जो है वो बचाने की कुव्वत रखता है। खुदा दानियल को जो है वो शेरों की मांद से बचाने की कुदरत रखता है। वहां पर खुदा हमें बचाने वाले के तौर पर नजर आता है। फिर हम वहां पर देखते हैं किस तरह सदरक, मिसक और अब्द नजू जो है जब वो आग की भट्टी में होते हैं तो वहां उनको जरर जो है वो आग से नहीं पहुंचता। वहां पर खुदा हमें बचाने वाला नजर आता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि खुदा जो है जब यूसुफ कुएं में गिर जाता है तो
खुदा यूसुफ को कुएं से निकालकर, जब उसके भाई उसको कुएं में फेंक देते हैं, हसद की बिना पर खुदा उसे कुएं से निकालकर मुल्क मिस्र ले जाता है और वो वहां पर जाकर सरफराज होता है, खुदा उसे सरफराजी बख्शता है। तो वहां पर भी खुदा उसे कुएं से निकालने वाला नजर आता है। खुदा हमें गजबनाक भी पुराने अहदनामा में नजर आता है। हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि उनके बच्चों को भी मार डालना, उनके बूढ़ों को भी मार देना, उनके जानवरों को भी खत्म कर देना, क्योंकि खुदा जो है वहां पर गजबनाक उन कौमों पर हमें भी नजर आता है जो खुदा की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो बुत परस्ती को इख्तियार करते हैं। और बाज लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामे में जो खुदा हमें नजर आता है वो बड़ा गजबनाक खुदा नजर आता है, जो कहता है कि इनके बच्चों को भी ना छोड़ना, इनकी औरतों को भी जो है वो ना छोड़ना और उन्हें अपने पास ना ले आना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो औरतों से तुम ब्याह करो और वो अपने बुत परस्ती और अपने ख्यालात जो हैं वो खुदा की कौम में ले आए। खुदा अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला नजर आता है और खुदा अपनी कौम से इस कदर मोहब्बत करता है। खुदा कहता है कि जो बनी इस्राएल की जिसको अगर तंग करता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, वो मुझे सताता है। और खुदा जो है वो अपने लोगों से मोहब्बत करने वाला भी हमें नजर आता है। लेकिन खुदा ने उन कौमों को नाबूद किया, उन कौमों को खत्म कर दिया जो बुत परस्ती की तरफ चले गए, जिन्होंने अपने आप को बिगाड़ लिया। और बिगाड़ हम पैदाइश की किताब के 6 बाब में देख सकते हैं कि खुदा ने इंसान को बड़ा ब्यूटीफुल बनाया था। खुदा ने सारी तख्लीक की, खुदा ने चरिंद परिंद पैदा किए, खुदा ने जो है सूरज चांद पैदा किया, नबातात पैदा की, जानवर पैदा किए। लेकिन जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो क्या लिखा है? खुदा ने कहा ये अच्छा है। जब इंसान की तख्लीक हुई तो खुदा ने इंसान को अपनी सिफात अता फरमाई, उसकी जिंदगी में, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। और खुदा ने इंसान के अंदर वो सिफात रखी जो खुदा के अंदर मौजूद थी, लेकिन लिमिटेड सिफात जो खुदा की थी उसने इंसान में डाल दी। यानी इंसान भी अकल और दनाई रखता है, खुदा भी अलीम कुल है। खुदा जो है, खुदा ने एक हिकमत बख्शी इंसान को, इसलिए वो अशरफुल मखलूकात कहलाता है क्योंकि उसके अंदर खुदा की सिफात पाई जाती है। इस पर किसी दिन और हम बात करेंगे कि खुदा की सिफात, इंसान जो है वो खुदा की शबीह पर बनाया गया है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो खुदा हमें मोहब्बत करने वाला भी नजर आता है। कैसे खुदा अपने लोगों को चुनता है, बचाता है, खुदा उनसे प्यार करता है। इसलिए जो है जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा जो है वो बनी इस्राएल को कैसे मन खिलाता है, बेयाबान में किस तरह से समंदर जो है वो 2 हिस्से हो जाता है। खुदा जो है अपनी कौमों के लिए जंग करता है। लिखा है कि वो गीत भी अक्सर लोग गाते हैं कि जिन्ना दी जंग यहोवा लड़ता है वो जंग कभी नहीं हारते। तो हम देखते हैं कि यहोवा जो है अपनी कौम के लिए जंग करता हुआ भी हमें नजर आता है। और मूसा ने खुदा से पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो जब खुदा मूसा से हम कलाम होता था तो खुदा ने अपनी एक सिफ्त बताई। खुदा ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब है इंटरनल प्रेजेंस, यानी मैं हूं, यानी ऐसी कुदरत जिसका कोई सानी नहीं है। यानी वो कुदरत जो मेरे अंदर है उसका कोई सानी नहीं। अल्फा और ओमेगा यानी कि इब्तदा और इंतहा ना खत्म होने वाली इंटरनल प्रेजेंस, जिसके बारे में खुदा कहता है मैं जो हूं सो हूं। ये खुदा का नाम पहली दफा पुराने अहदनामा में हम देखते हैं। उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिव नेम्स जो हैं वो खुदा के हमें नजर आते हैं। हम उसे ऑल्टरनेटिव नहीं कह सकते, सब्स्टिट्यूट नेम्स जो हैं खुदा के वो हमें नजर आते हैं, जिसमें लफ्ज आता है अदोनाय।
खुदा का सब्स्टिट्यूट नेम जो बाद में, क्योंकि यहोवा नाम जब खुदा ने अपना बताया तो यहूदी ये नाम नहीं लेते थे और वो इस नाम को लेने से परहेज करते थे, क्योंकि ये नाम वो कहते थे कि बहुत पाक है और हमारे लफ्ज जो है वो नजस है। आज इस लफ्ज पर गीत तैयार करके लोग जो है वो भंगड़े डालते हैं और फिर इस नेम को लेते वक्त वो कुछ भी महसूस नहीं करते, हालांकि यहूदियों के नजदीक ये बहुत पाक नाम था और वो अपने जुबान से ये नाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके सब्स्टिट्यूट नेम इस्तेमाल करने शुरू किए, जो कि अदोनाय, एलोहीम, जो यहोवा शालोम, यहोवा नस्सी, यहोवा जो है यरी और फिर एल शदाई के तौर पर हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। 6800 दफा खुदा का नाम पुराने बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है और इन्हीं नामों में जो लफ्ज है अदोनाय, इसका मतलब है मालिक, खुदा, चुनने वाला और चलाने वाला। जिस तरह से मालिक जो है वो एक इंतजाम को चलाता है, जिस तरह से मालिक जो है वो क्योंकि जो अदोनाय है इसका मतलब है कि लॉर्ड, और बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश ट्रांसलेशन में जहां पर भी अदोनाय लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ओरिजिनल लैंग्वेज में हिब्रू में, उसका तर्जमा जो है इंग्लिश में लॉर्ड किया गया है। और जो अदोनाय है इसका मतलब है कि मालिक, और मालिक हम देखते हैं कि उसकी जात की अक्कासी करता है। खुदा की जो अदोनाय लफ्ज है वो खुदा की जात यानी इस बात को बयान करता है कि वो मालिक है, वो क्रिएटर है, उसके अंडर में हर चीज है। वो दाऊद को चुनता है, वो एलिया को, वो मूसा को चुनता है, वो इब्राहिम को चुनता है। खुदा जो है वो चुनाव करता है और फिर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे अदोनाई कहा गया। वो लफ्ज जो खुदा के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल की गए वो खुदा की जात का इजहार करते हैं। थर्ड वर्ड जो खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया वो है बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, जिसका तर्जमा है, जिसका असल लफ्ज जो हिब्रू में इस्तेमाल हुआ वो है एलोहीम। लफ्ज एलोहीम जो जब इसकी ट्रांसलेशन हुई, जब इसका महफूम हुआ तो वहां पर बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदा को खुदा, वन गॉड आउट ऑफ मैनी गॉड्स, यानी खुदाबंदों का खुदा, यानी एक ही बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जो इस बात की अक्कासी करता है कि हर चीज उसके इख्तियार में है। और फिर जो लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ यहोवा शालीम, यहोवा शालोम, जिसका मतलब है पीस, अमन का खुदा, जिसे अमन का शहजादा या अमन और सलामती का खुदा भी कहा जाता है। यहोवा शालीम जो जिसे हम पुराने यादनामा में देख सकते हैं। फिर यहोवा नस्सी, यहोवा नस्सी का मतलब है लॉर्ड इज माई बैनर, खुदा मेरा झंडा है, खुदा मेरा निशान है। जब यहूदियों से पूछा जाता था आपका खुदा कौन है तो वो कहते थे यहोवा नस्सी, ये हमारा खुदा है, यहोवा हमारा झंडा है, खुदा हमारा निशान है, खुदा हमारा यहोवा खुदा हमारा बैनर है। यहोवा यरी का मतलब आप सबको पता होगा, खुदा मुहैया करता है। ये भी उसकी एक जात की सिफ्त है। जिस तरह से खुदा गॉड इज अ गुड प्रोवाइडर, वो मुहैया करने वाला है। खुदा जो है वो प्रोवाइडर के तौर पर हमें पुराने अहदनामा में नजर आता है, जो कि है यहोवा यरी, जो कि बाप की तरह, जिस तरह मैंने पहले बताया कैसे खुदा बनी इसराइल को आगे आगे आग का सतून भरकर चमक जो है वो चलता था, कैसे खुदा आसमान से बनी इसराइल के लिए मन बरसाता था, वहां पर खुदा हमें प्रोवाइडर के तौर पर, यहोवा यरी के तौर पर नजर आता है। और फिर एल शदाई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है पहाड़ों का खुदा, और दूसरा तर्जमा जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो छातियों का खुदा,
यानी कि जिस तरह से बच्चा मदर फीड पर होता है और वो अपनी माँ से फीड हासिल करता है, इसी तरह से खुदा अपने बच्चों को फीड करता है। तो वहां पर जो इसका तर्जमा है, जो इसका महफूम है, वो हमें ये नजर आता है। और दूसरा, पहाड़ों और वादियों का खुदा, कायनात का खुदा, हर चीज उसके इख्तियार में है। ये है एल शदाई का तर्जमा। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में या देखें तो खुदा की सिफात हमें नजर आती हैं। खुदा जो है वो ओमनी साइंस है। वर्ड जो ओमनी साइंस खुदा के लिए इस्तेमाल होता है वो है कि खुदा जानता है प्रेजेंट को, खुदा जानता है पास्ट को, खुदा जानता है फ्यूचर को, जिसका जिक्र दाऊद नबी करते हैं। खुदा तू मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सब कुछ जानता है, तू मेरे दिल के ख्याल से वाकिफ है। और खुदा को वहां पर ओमनी साइंस के तौर पर पेश करता है। खुदा जो है वो हमारे दिलों को जानता है, गुर्दों को जानता है। वो माजी, मुस्तकबिल और हाल की सारी चीजों से वाकफियत रखता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि खुदा के अंदर क्या सिफात हैं, और वो सिफात यीशु मसीह में भी थी। दूसरी चीज खुदा है ओमनीपोटेंस, यानी सब कुछ करने की ताकत और इख्तियार। खुदा के पास सब कुछ करने का इख्तियार है, इसलिए उसे ओमनीपोटेंस भी कहा जाता है। पहले ओमनी साइंस, खुदा हाल, मुस्तकबिल और माजी जानता है। खुदा ओमनीपोटेंस, सब कुछ उसकी इख्तियार में है। खुदा के मुंह के अल्फाज के खुश्की पानी से अलग हो जाए और खुश्की अलग हो गई, ये खुदा का इख्तियार, उसकी ताकत। खुदा ने कहा कि नबातात और बीज, दरख्त पैदा हो जाएं, और वो हो गए। खुदा ने इंसान की जिंदगी, इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। खुदा का इख्तियार, उसकी कुदरत कि उसने कायनात, प्लेनेट, सब कुछ बना डाला। तो हम देखते हैं कि तीसरी खुदा की सिफ्त, खुदा ओमनी प्रेजेंस है। ओमनी प्रेजेंस है। खुदा हर जगह मौजूद है, हर जगह पर। मेरे और आपके छोटे से दिल में मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, वहां पर भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है। तो ये खुदा की ओमनी प्रेजेंस है कि खुदा हर जगह मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो कंट्रोल ऑफ नेचर रखता है, उसका इख्तियार तमाम कायनात पर, होल यूनिवर्स जो है खुदा के अंडर में है और उसके बनाए गए कवानीन के मुताबिक चलती है। फिर हम देखते हैं कि खुदा मोजज़ात का खुदा है। खुदा ने मूसा कहा कि लाठी मार पानी पर, और वो पानी दो हिस्से हो गया। खुदा मोजज़ात का खुदा है। खुदा ने आसमान से बनी इसराइल पर मन बरसाया, खुदा मोजज़ात का खुदा है। खुदा जो मूसा को कहता था, मूसा जब करता था, तो वो खुदा के मोजज़ात जाहिर होते थे। खुदा पुराने अहदनामा में भी मोजज़ात का खुदा हमें नजर आता। फिर खुदा जो है वो अलीमे कुल है। खुदा जो है वो तमाम दुनिया का इल्म रखता है। फिर खुदा जो है वो डिवाइन जस्टिस है। खुदा जो है वो आदिल मुंसिफ है। खुदा जो है वो मुंसिफ और इंसाफ करने वाले के तौर पर पुराने अहदनामा में हमें नजर आता है। अगर हम अब जैसे खुदा की सिफात, पुराने अहदनामा के खुदा की सिफात मैंने आपके सामने पेश की, अब अगर हम इन्हीं सिफात को यीशु मसीह की जिंदगी में देखें, आज जो हवाला पढ़ा गया, आमिर ने जो हवाला पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम तुझे इसलिए संसार करना चाहते हैं कि तू अपने आप को खुदा कहता है। यीशु मसीह, उजियल ने जो हवाला पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। और यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लोग कहते थे बाप को हमें दिखा,
यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे मौजज़ात को नहीं देखा। वो कुदरत जो मेरे अंदर बसेरा करती है, वो बाप का इजहार करती है, वो कुदरत, वो मौजज़ात, वो चीजें जो मेरे अंदर तुम देखते हो, वो बाप के अंदर मौजूद है। जिसने मुझे देखा, मैं बाप का अक्स हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह ओमनी साइंस, जैसे मैंने पहले बताया कि हाल, मुस्तकबिल और माजी के बारे में खुदा जानता है। यीशु मसीह दिलों के ख्यालों को पहले से मालूम कर लेते थे। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि इससे पहले कि तू मुर्ग बांध दे तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। ओमनी साइंस, आने वाले वक्त के बारे में बताना। और यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया कि वो पकड़वाया जाएगा, वो किस तरह से हवाला किया जाएगा और दुख उठाएगा। आने वाले वक्त के बारे में बताना, ओमनी साइंस। और फिर खुदा जो है वो मुस्तकबिल में के बारे में बताता है। खुदा यीशु मसीह बताते हैं कि दूसरा मददगार नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ओमनी साइंस, यीशु मसीह आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। फिर ओमनी पोटेंस के तौर पर यीशु मसीह इख्तियार, जैसे खुदा कायनात का इख्तियार रखता है, यीशु मसीह इख्तियार रखते थे हवा और पानी पर। खुदा ने यीशु मसीह पानी पर चलते हुए, कोई इंसान चल सकता है? ओमनी पोटेंस, खुदा यीशु मसीह, खुदा की कुदरत, ऐसी कुदरत जो लासानी है, जिसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। किंग्स ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह। पानी पर चलने का अख्तियार, ओमनी पोटेंस, यानी कि पानी पर चलना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खाना खिला देना, खुदा की एक कुदरत है। पानी को मैं बना देना, खुदा की एक कुदरत है। मुर्दा लड़की को कहना उठ, और वो मुर्दा का उठ जाना। लाजर को कहना कब्र में से निकला, और उसका कब्र में से निकल आना। ओमनी पोटेंस, खुदा और उसका इख्तियार। ओमनी प्रेजेंस, यीशु मसीह, ओमनी प्रेजेंस, हर जगह की मौजूदगी। जब तक यीशु मसीह जिस्म में थे, तब तक वो सिर्फ एक ही जगह पर जाहिर होते रहे। जैसे मैंने बताया कि खुदा हर जगह मौजूद है, मेरे दिल में, यहाँ पर, पाकिस्तान में, अमेरिका में, हर जगह मौजूद है। जब तक यीशु मसीह इंसानी बॉडी में थे, तब तक वो बाहसियत कामिल खुदा एक इंसान थे। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो वो जलाली सूरत में हमें नजर आते हैं। जब शागिर्द बैठे हुए थे और यहूदियों के डर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए हुए थे, तो बंद दरवाजों में से, दीवारों में से गुजर कर खुदा यीशु मसीह वहां पर मौजूद हो जाते हैं। वहां पर वो हमें ओमनी प्रेजेंस के तौर पर नजर आते हैं, हर जगह मौजूद। लेकिन उस वक्त तुमा वहां पर मौजूद नहीं था। यीशु मसीह फिर एक दफा जाहिर हुए, दरवाजे बंद थे, दीवारों में से गुजर जाने की कुव्वत, कहीं भी आंख मौजूद होना, और ये है ओमनी प्रेजेंस। बेशुमार वाकयात हैं नयातनामा में जहां पर हम यीशु मसीह को ओमनी प्रेजेंस के तौर पर देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इमॉर्टल, लासानी, मौत के कब्जे में ना रहना। जैसे खुदा, पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इमॉर्टल है। खुदा जो है, मौत का उस पर कोई असर नहीं, ना उसको किसी ने बनाया और ना वो मर सकता है। और इसी तरह से यीशु मसीह भी मौत के कब्जे में ना रहे, क्योंकि मौत का उन पर इख्तियार नहीं था, क्योंकि वो खुदा, और वो मौत के कब्जा में ना रहा, और मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने मौत और कब्र पर फतह हासिल करके साबित किया कि वो इमॉर्टल हैं, वो लासानी हैं, और उन पर मौत का कब्जा नहीं। फिर खुदा यीशु मसीह कंट्रोल क्या है? कश्ती पर जा रहे हैं शागिर्द, और यीशु मसीह
कश्ती में सो रहे हैं, जहाज डूबने वाला है और शागिर्द कहते हैं हमें बचा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ईमान कहां गया? हवा और पानी को डांटा और वो थम गई। इख्तियार, यहां पर जाल डालो, मछलियां खुद ब खुद जाल में आ फंसी। इख्तियार। 5000 को खाना खिला देना, इख्तियार। फूड पर इख्तियार, जानवरों पर इख्तियार, हवा और पानी पर इख्तियार, जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और हम देखते हैं कि जैसे पुराने अहदनामा में खुदा मोइसात का खुदा, मोहब्बत करने वाला खुदा, आखिर में आपको यही बताना चाहता हूं कि वो खुदा आज भी मोहब्बत करता है। पुराने अहदनामा का खुदा आज भी हमारे साथ है। पुराने अहदनामा का खुदा आज भी उन लोगों को सजा देता है, जिस तरह से हम सदूम और अबूरा को देख सकते हैं कि खुदा ने कौमें बर्बाद कर दी। खुदा ने नस्ल इंसानी में से जो तूफान नूह है उसके वक्त सब जानदारों को, हैवानात को, तमाम इंसानों को खत्म कर डाला। आज भी खुदा सजा देता है, लेकिन उसके साथ वो मोहब्बत भी करता है, वो संभालता है। वो आज भी बाप की तरह, जिस तरह बनी इस्राएल को लिए फिरता था, आज भी मुझे और आपको लिए फिरता है। खुदा का इख्तियार आज भी हमारी जिंदगियों पर है और वो मुझे और आपको संभालता है। मैंने अब एंड में जो हवाला पढ़ा, क्या आपने उस पर गौर किया? 12वें बाब में लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई यकूब को तलवार से कत्ल कर दिया गया। हेरोदिस ने क्या किया कि यूहन्ना के भाई यकूब को, जो रसूल थे, कत्ल कर डाला। तो आगे चलकर क्या हमें नजर आता है? 21वीं आयत में लिखा है कि वो बादशाह हेरोदिस है, कीड़े पड़कर मर गया। जो खुदा की कलीसिया को सताने वाले हैं, जो खुदा के लोगों को तंग करने वाले हैं, जो खुदा को सताने वाले हैं, खुदा जो है उन्हें सजा आज भी देता है। पुराने अहदनामा में भी देता था, नए अहदनामा में भी देता था और अब भी देता है। जो खुदा और उसके लोगों को और उसकी कलीसियाओं को तंग करते हैं। आज आप कौमों का हाल देख सकते हैं जो खुदा की कलीसियाओं पर हाथ डालते हैं, जो खुदा की आंखों की पुतली को टच करते हैं। खुदा ने वो मुल्क खंडर कर दिए। अगर आप देखें तो खुदा आज भी सजा देता है। खुदा का हाथ आज भी उसकी कौम पर, उसके चुने हुए बंदों और बंदियों पर है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि पतरस को भी, जब हेरोदिस ने देखा कि मैंने यकूब को कत्ल किया है और यहूदी बड़े खुश हुए इस बात से, तो उसने पतरस को भी पकड़कर जो है वो कैदखाना में डाल दिया, पतरस और उसके साथियों को। लेकिन खुदा पतरस को कैदखाना से, 12वें बाब में लिखा है कि खुदा उसको अपने फरिश्ता के जरिए से कैदखाना से निकाल देता है, उसकी जंजीरें खुल जाती हैं और वो आजाद, जब वो आजाद हो जाता है, पतरस को पता भी नहीं चलता कि वो रिहाई पा चुका है। पतरस समझ रहा होता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं, रोया देख रहा हूं। आज मैं और आप किसी भी तरह की कैद में पड़े हुए हैं या पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की। जिस तरह से खुदा दानियल को शेरों की मांद से बचाने की कुव्वत रखता है, खुदा सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू को जो है वो आग की भट्टी से निकालने की कुदरत रखता है। जिस तरह से खुदा बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकालने की कुदरत रखता है। आज अगर हम किसी भी चीज के में फंस चुके हैं तो गिर जाना बड़ी बात नहीं, गिर कर संभल जाना एक बहुत अच्छी चीज है। और खुदा जो है वो हमें किसी भी तरह की कैद से जो है वो निकालने की कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुकद्दस पाक कलाम के लिए, जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है
कि तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, तू हमारा परवरदिगार है। और खुदाम तू हमसे मोहब्बत करता है, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह। खुदाम तू हमें संभालता है। तो खुदाम जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी मुहाफ़ज़त करता है। अगर हम गिर जाएं तो खुदाम तू उठा खड़ा करता है। अगर हम तंगी में, मुश्किलात में और किसी भी तरह की कैद में पड़ जाएं तो खुदाम तू हमें उससे पतरस की तरह रिहाई बख्शता है। तू अपने पाक फरिश्तों को भेजता है और खुदाम वो हमें रिहाई अता फरमाते हैं। और खुदाम तू हमें इसी तरह से संभाले रख, अपने जलाल, इज्जत और गवाही के लिए खुदाम कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम, आमीन।